जब आपको कोई कहा करे ना कि फलाने गलत है, तो एक बार आप खुद अपनी आंखों से देखने की कोशिश किया करो। एक बार खुद आप अपनी कसौटी में खरा उतारने की कोशिश किया करो, क्योंकि कही गई बातें कई बार सही नहीं होती। जैसे एक धोबी ने कह दिया कि सीता माता गलत है, एक धोबी ने कहा तो दूसरे ने सुना, तो दूसरे ने भी मान लिया, तुम कह रहे हो सकता गलत हो। करते करते पूरी अयोध्या ने मान लिया कि सीता माता गलत है। लगभग अधिकाधिक लोगों ने मान लिया कि सीता माता, किसी ने सीता मां से पूछने की कोशिश नहीं की, किसी ने सीता माता का पक्ष समझने की कोशिश नहीं की। सबने सीता माता पर उंगलियां सीधा दाग दी। ये उंगली, किसी पर उंगलियां उठा देना कितना सरल है, पर रियल तक पहुंचना, यथार्थ तक पहुंचना कितना कठिन है। माता सीता पर उंगलियां उठाई गईं, और माता सीता जबकि बिल्कुल पवित्र हैं, गंगा की तरह, अग्नि की तरह, पर फिर भी उंगलियां उठाई गई। यह कथा हमें यह सबक देती है कि कभी किसी पर बेवजह उंगलियां नहीं। अच्छा ये बताओ, आपके कितने बच्चे हैं? आप सबसे प्रश्न है मेरा, कितने बच्चे हैं आप लोगों के? किसी के 2 हैं, किसी के 4 हैं, किसी के 5 हैं, किसी का 1 है। क्यों? पढ़ाते हो बच्चों को, स्कूल की फीस भरते हो ना? कितनी भरते हो? कोई 1000 रुपए, कोई 2000 रुपए महीने का, कोई 5000 रुपए महीने का, कोई 10,000 रुपए महीने का, हाँ या ना? कोई 500 रुपए महीने का, कोई 200 रुपए महीने का भरते हो ना? बोलो हाँ। कितने बच्चे हैं आपके? 2 या 3 या 4 या 5, अधिक से अधिक, हाँ या ना? और आप सारी जिंदगी में केवल 2 या 3 या 4 बच्चों को पढ़ा लिखा कर योग्य बना पाते हैं। बोलो हाँ। आओ चलते हैं आज की दिव्य कथा में। कल हमने भागवत जी में सुना क्या, कि भागवत जी में भगवान श्री कृष्ण ने एक दिव्य लीला की, गोवर्धन की लीला। क्या लीला करी? गोवर्धन। भगवान ने एक उंगली से क्या उठाया? जोर से गिरिराज जी को उठाया। अब आप बताओ कि भगवान कृष्ण गोवर्धन को क्यों उठाते हैं? मैया कहां चली गोवर्धन उठाने? आज गिरिराज जी को भगवान ने एक उंगली पर उठाया। किस पर उठाया? एक उंगली पर। एक उंगली पर उठाकर बच्चों, भगवान ने सारे ब्रजवासियों की रक्षा करी और गिरिराज जी को पुनः स्थापित किया। बोलिए गिरिराज धरण भगवान की। गिरिराज जी को भगवान ने उठाया। अच्छा, गिरिराज जी को उठाकर क्या मैसेज दिया? गोवर्धन मतलब गाय का वर्धन, गाय का। अच्छा ये बताओ, आज भारत में सबसे ज्यादा गाय किसके पास है? गृहस्थों के पास या संतों के पास? आज भारत में सबसे ज्यादा गौ माता गृहस्थों के पास है या संतों के? जोर से, जोर से। ऐसे ऐसे संत हैं मेरी मां जिनके पास 5000 गाय, किसी संत के पास 10,000 गाय, किसी संत के पास 50,000 गाय, और किसी किसी संत के पास 1 लाख तक गाय हैं। अब बताओ, संतों ने गाय को बचाकर सही किया कि गलत? तो जिन संतों ने गाय को बचाया है, उन संतों को भी लोग गलत कहते हैं कि नहीं? जब आप कहते हो बाबा ढोंगी है, बाबा पाखंडी है, तो भाई ये मत कहा करो कि बाबा ढोंगी है या बाबा पाखंडी है। एक का नाम लेके कहो कि फलाना पाखंडी है, फलाना ढोंगी है। बाबा कह दोगे तो उसमें तो सब आ जाएंगे, और सब आ गए तो क्या गाय की सेवा करने वाले जो सालों से सेवा कर रहे हैं, जिनका जीवन चला गया सेवा करते करते,
आज संत ना होते मेरी माँ तो गाय केवल फोटो पे नजर आती, प्रत्यक्ष तो होती ना गाय। आज गाय बची है ना तो संतों के बल पर बची है, उन संतों के बल पर जिन संतों को आज कुछ लोग दिन भर पानी पी पी के गालियां दे रहे हैं। गाय तो सड़क में घूमती है ना तो लोग उठाकर बूचड़ खाने ले जाते हैं। रात को 2 बजे ट्रक वाला आता है, भरता है, सीधा कसाई ले जाता, काट देता है। आज गाय सुरक्षित है कहीं तो संतों के पास। और जहां 1-1 लाख गाय है, अब गौरी गोपाल गौशाला में 350 गौ माता है, 350 गाय है। तो 350 गाय जहां है तो भैया उन गाय की सेवा के लिए कुछ लगता है पैसे वैसे के नहीं। तो लोगों को लगता है बाबाओं को तो जंगल रहना चाहिए। आजकल लोग क्या कहते हैं, बाबाओं को तो जंगल में रहना चाहिए। बताओ भैया कौन से जंगल में रहे? जंगल छोड़े क्या तुम लोगों ने? कौन से जंगल चले जाएं बताओ? जंगल जाएंगे तो वन विभाग उठा के फेंक देगा। इसलिए सोचिए, आज लोग संतों को कितना टारगेट करते हैं। संतों को पाखंडी बताने में, ढोंगी बताने में बहुत लोग लगे हुए हैं कि इन्हें सिद्ध करें कि ये पाखंडी है। अब मेरी मां, दूसरे लोग हिंदुओं को गाली दें, सनातन धर्म को गाली दें तो चलता है, मुसलमान गाली दे तो चलता है, क्रिश्चियन गाली दे तो चलता है, लेकिन कम से कम हिंदू साधु समाज को, साधु संतों को हिंदू समाज तो कम से कम गालियां ना दे, वो तो सम्मान करे अपने साधुओं का, अपने संतों का। तुम तो अपने सनातन धर्म में साधु संतों का आदर करो। जो गलत है उसका नाम लेके कहा जाए कि ये आदमी गलत है। अब टीवी पे क्या दिखाते हैं, बाबा ढोंगी, बाबा पाखंडी। भाई बाबा कौन सा बाबा? नाम ले लो उसका। अब आप तो एक तराजू में सबको तौलते चले गए, हाँ या ना? इसलिए कई बार एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है, इसका मतलब ये नहीं 5 उंगली एक सी नहीं होती। संतों के प्रति श्रद्धा रखिएगा। आज आपकी श्रद्धा को बार बार ठोकर मार के तोड़ने की कोशिश चल रही है। श्रद्धा बनती है, फिर कोई ऐसा केस हो जाता है कि श्रद्धा फिर टूट जाती है, फिर बनी, तब तक फिर कुछ ऐसा हो गया, फिर टूट गई। इसलिए जो संत अच्छा कार्य कर रहे हैं, अच्छा ये बताओ, कोई कुछ गलत करता है तो वो सबको पता लग जाता है, फलाने ने गलत किया। आज मुझे ये बताओ कि जब कोई गलत करता है तो सबको पता लग जाता है कि देखो गलत किया इसने, पर जो सही करता है क्या उसके बारे में सबको पता लग पाता है? नहीं ना, नहीं ना। हां, यही अंतर है। गलत का प्रचार जल्दी हो जाता है, अच्छे का प्रचार नहीं होता। ये सच्चाई तो ये है कि लोग अच्छा देखना ही नहीं चाहते, लोग तो केवल बुरा देखने के लिए बैठे हैं कि भाई कब बुरा हो, कब हम देखें। अच्छा लोग देखना ही नहीं चाहते। इसलिए आप तराजू के 2 पलड़े हैं, जो अच्छा पक्ष है उसको भी रखिए, जो बुरा पक्ष है उसे भी रखिए। केवल भारतीय संस्कृति को दिन रात गलत 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 कहा जा रहा है। दिन रात सोशल मीडिया भरी पड़ी है गलत गलत कहने से, हाँ या ना? एक अच्छा पहलू भी है। संत लोग क्या करते हैं मालूम? संत लोग गायों के लिए ना दिन रात लगे रहते हैं, कसाईयों से छुड़ाते। अब बताओ, जो ट्रक में गाय भर के जाती है कसाई और वो पकड़ जाती है गाय, मतलब उसे बचा लिया जाता है, तो वो गाय कहां जाती है? गौशालाओं में जाती है। और गायों के लिए चारा तो चाहिए कि ना? अच्छा बताओ, भूसे का क्या रेट है बाजार में, जरा बताइयो। क्यों भैया आप बताओ, भूसा क्या रेट चल रहा है बाजार में? नहीं पता? आप बताओ भूसा क्या रेट चल रहा है, बोलो। आज वर्तमान में भूसा लगभग 11 रुपए किलो बिक रहा है। 11 रुपए, 12 रुपए किलो, 13 रुपए किलो तक।
अब आप बताओ, एक गाय दिन में कितना भूसा खाएगी? कम से कम 3-4 किलो तो खा जाएगी, 5 किलो, हाँ या ना? 3 किलो तो कम से कम मानो। और केवल भूसा नहीं खाएगी, थोड़ा चारा भी चाहिए, थोड़ा सा दाना भी चाहिए। तो बताओ, ये दाना, ये चारा, ये भूसा फ्री में आता है? और संत लोग सेवा करते हैं, तो बताओ संतों की कोई फैक्ट्री लगी है क्या? संतों की कोई बिजनेस है क्या? अरे संत तो सदा गृहस्थों के आश्रित रहा है, भगवान के आश्रित रहा है, और गृहस्थ लोगों को आज्ञा करता कि भाई आज गाय को तुम्हारी तरफ से भूसा मिलना चाहिए, ताकि तुम्हारा धन गाय की सेवा में लगे। तुम गृहस्थ, तुम सहयोग नहीं करोगे गाय के लिए, तो संतों की कोई फैक्ट्री है क्या? इसलिए सेवा करो। आजकल सेवा, पैसा तो लगना ही है साहब। फ्री में आजकल भूसा नहीं आ रहा है, आ रहा है तो बता दो। भूसा नहीं आता। और मिलाने वाले भ्रष्टाचारी ऐसे हैं कि कुछ लोग भूसे में भी पत्थर मिला के वजन बढ़ाते हैं, हाँ या ना?